दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूं। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आज मैं आपको बहुत प्यारा ऐसा आपको नुस्खा दे रहा हूं जिसको हर आदमी कर सकता है। इसके अंदर कोई भी महंगी चीज नहीं है, सामान्य है। यानी कि न कोई सोना है, न कोई चांदी है, न कुछ और है। ये मेरे गुरुदेव श्री बाबा गंगादास जी महाराज की बुक्स से मैंने लिया है। मैंने काफ़ी नुस्खे रिजर्व रखे हैं, और भी हैं अभी 10-5। समय समय पे आपको मैं देता रहूँगा। इस नुस्खे का नाम मैंने दिया है क्योंकि वो बुजुर्ग वो तो खाली लिख करके चले गए कि ये इन रोगों को ठीक करता है। लेकिन देखिए, कोई चीज़ की पहचान के लिए नाम तो होना चाहिए। बस इसका नाम मैंने दिया है, बाकी सबका सब उनका लिखा हुआ है। नाम इसका दिया है विश्वजीत नुस्खा। विश्वजीत नुस्खा। इसके अंदर लगभग 17 कंटेंट्स हैं। तो सबसे पहले मैं स्लाइड सामने करता हूँ, फिर एक एक चीज़ आपको समझाता हूँ। अभी उल्टा सुल्टा का देखो, मेरे को पता नहीं लगता। फोटो खींच लीजिए। वैसे भी कर देता हूँ। हाँ, अब आप लिखना चाहें आराम से लिखिए। इसका नाम है विश्वजीत नुस्खा। और अगर ये सारी की सारी चीज़ें आप साबुत खरीद के ले आएं और ग्राइंड करें और बनाएं, तो मैं मुहर लगा देता हूँ कि वो यहाँ आ जाए रोगी। उसके रहने की, खाने की सारी व्यवस्था मैं करूँगा और एक टाइम उसको संभालने जाऊँगा। और मेरा आदमी उसको समय समय पे गाय दूध के साथ में ये नुस्खा 2 महीना खिलाएगा। तब तो मेरी गारंटी है। और आपने वैसे ही कुछ खा लिया कर लिया तो देखो, उसकी तो कोई बात नहीं। हाँ, जो भी मैं मना नहीं करूँगा, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ। मेरा क्या गिस्ता है, खर्चा लगेगा, रोगी का लगेगा, उसको रेस्ट भी मिल जाएगा 2 महीने का। गाय के दूध की व्यवस्था करना, दवाई को सुबह शाम देना, रात को देना, सुबह देना, वो सुपरविजन में जो आदमी ये काम करेगा, वो जो लेगा वो लेगा। और कोई तकलीफ आने नहीं दूंगा। होटल के अंदर जो वीआईपी हैं, होटल में व्यवस्था हो जाएगी। जो मध्यम वर्ग है, गरीब है, तो धर्मशाला है। ये सारा काम मेरा है, उसका नहीं है। उसको तो मेहमान बन के आना। हाँ, अश्वगंधा 100 ग्राम, ये सब साबुत ला करके आपको पीसनी है। ये मेरी बात को ध्यान में सुन लो आप। अगर आपने पैकेट खरीद लिए इनके तो कोई काम नहीं करेगा। अश्वगंधा 100 ग्राम, मूसली सफ़ेद 100 ग्राम, कोंच का पाउडर 100 ग्राम। कोंच आप सफ़ेद या काला कोई सा भी ले सकते हैं, जहाँ तक वो काला मिल जाए तो बढ़िया। पंजा सालम 100 ग्राम, बिदारी कंद 70 ग्राम, जावित्री 40 ग्राम, ताल मखाना 50 ग्राम, गोखरू 50 ग्राम, बला 50 ग्राम, जायफल 25 ग्राम, आंवला 50 ग्राम, गिलोय सत्व 50 ग्राम, बंग भस्म 30 ग्राम, शिलाजीत 30 ग्राम, चोप चीनी 30 ग्राम, शतावरी 50 ग्राम और मिश्री 75 ग्राम। जो डायबिटिक पेशेंट है वो मिश्री न डालें,
75 ग्राम जो है सूखे सिंगाड़े का पाउडर डाल। मतलब ये मैंने कोई भेदभाव नहीं किया, डायबिटीज का पेशेंट भी ले सकता है और बाकी सब लेंगे। तो मैं एक बार और इसको रिपीट कर देता हूँ। अश्वगंधा 100 ग्राम, मूसली सफ़ेद 100 ग्राम, काला कोंच का पाउडर 100 ग्राम पीस के, पंजासालम 100 ग्राम, बिदारीकंद 70 ग्राम, जावित्री 40 ग्राम, ताल मखाना 50 ग्राम, गोखरू 50 ग्राम, बला 50 ग्राम, जायफल 25 ग्राम, आंवला 50 ग्राम, गिलोय सत्व 50 ग्राम, बंग भस्म 30 ग्राम, शिलाजीत 30 ग्राम, चोप चीनी 30 ग्राम, शतावरी पीली मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो जैसी भी है, शतावरी 50 ग्राम और मिश्री 75 ग्राम। तो ये 1 किलो लगभग हुआ। कंटेंट्स होते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 कंटेंट्स हो गए। अब ये लिखे गए हैं वीर्य पतला, स्वप्न दोष, शीघ्र पतन, लिंग का ढीलापन। ये जो तकलीफें, सेक्स संबंधी सारी प्रॉब्लम आ गई। और ये नुस्खा 18 साल से लेकर 100 साल तक का है। और ये उन्होंने लिखा है 2 महीना इसका सेवन करें। अभी ये इस मौसम में सेवन करेंगे, ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो विश्वजीत नुस्खा 2 महीना सेवन करें। परहेज में खटाई और तली हुई चीज़ें ये नहीं खाएं। और लिखा है वीर्य पतला, स्वप्न दोष, शीघ्र पतन, लिंग का ढीलापन और सारी तरह की कमजोरी, भूख नहीं लगना और दिमागी ढीलापन, टेंशन में रहना, ये सब भी इससे ओके होंगे। पेट भी साफ होगा। तो इसकी खुराक लिखी है 1 चम्मच सुबह है नाश्ते के बाद गाय के दूध से, और 1 चम्मच रात को सोते वक्त गाय के दूध से। तो 1 चम्मच का मतलब यूँ होता है कि आप 6 से 7 ग्राम, 5 ग्राम का आधा तोला होता है। आप 1 चम्मच में आपको चम्मच दिखा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। मैं आपको चम्मच दिखा देता हूँ। ये प्लास्टिक का ही चम्मच है, कोई बात नहीं। ये पूरा भर ले में आप, ऊपर तक भर जाएगा। अब इसमें थोड़ा खाली रह जाए कोई बात नहीं है, थोड़ा अधिक हो जाए कोई बात नहीं। लेने का जो तरीका है इसका, आप इसको यूँ लेके या थोड़ा थोड़ा अंदाज कर लें कि भाई अपने को 1 चम्मच लेना, 2 बार ले लें। सामने आपके गाय का दूध रहेगा, लेकर इसको 2 बार ही लेवें आप, आधा आधा चम्मच 2 बार में लेवें। और गाय का जो दूध है, अगर जो सक्षम है तो 4-6 दाने केसर के उसमें डाल दें, 4-6 दाने। और जिनको डायबिटीज नहीं है तो गाय के दूध के अंदर मिश्री मिला हुआ पाउडर डालें और 1-1 घूंट करके दवा को दवा समझ के लेवें। खाना खाने के, नाश्ता करने के बाद ये आपको लेना है। कई लोगों की आदत है कि वो नाश्ता नहीं करते, कोई बात नहीं। वो चाय अगर पी लेते हैं सुबह, बेड टी पीने की आदत है, तो उसके 1 घंटे बाद इसको दूध से ले लें। नाश्ता ना करें तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अधिकतर लोग नाश्ता ही करते हैं। और रात को सोते वक्त इसी तरह लेना गाय दूध में। तो रात को सोते वक्त का मतलब हुआ खाना खाने के 2 घंटे बाद आप इसको लेवें, 2-2.5 घंटे बाद इसको लेवें। एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, ये नुस्खा
ऐसा नहीं है कि आपने इधर 4 दिन खाया और करंट आया। आप 10 दिन खा करके 15 दिन खा करके कहोगे कि मैंने 15 दिन खा लिया, मेरे कुछ भी नहीं हुआ, तो ये मैं नहीं सुनने वाला। इसका असर शरीर में 11वें दिन से पैदा होगा, क्योंकि आपके शरीर में कई तरह के दवाओं के जो विष हैं पहले वो निकलेंगे। एक अनुरोध और भी है मेरा कि अगर जो इसको लें और वो अगर त्रिफला से एक दफ़ा अपना पेट साफ कर लें, 1 दस्त आ जाए या 2 दस्त आ जाए, उसके बाद उसको शुरू करें तो बेहतर रहेगा, ज़्यादा अच्छा परिणाम देगा। जिनकी त्रिफला की आदत नहीं है तो कोई बात नहीं। अब इस नुस्खे को थोड़ा मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जो अश्वगंधा है, अश्वगंधा एक ऐसी चीज़ है जो आदमी को शक्ति देती है, पुरुष को बढ़ाने में। आयुर्वेद की जड़ी बूटियों में सरताज, कोई चीज़ महंगी होने से सरताज नहीं होती। जैसे इसके अंदर ये पंजासालम सबसे महंगा है, लेकिन ये सरताज नहीं है, सरताज है अश्वगंधा। अश्वगंधा आपके पूरे शरीर को ताकत देगा। आपकी मानसिक स्थिति अगर खराब हो रही है उसको ठीक करेगा, आपको सोचने समझने में, निर्णय लेने में आपको लाभ करेगा और आपकी मांसपेशियों के अंदर झुर्री नहीं पड़ने देगा। दूसरी से आप सब परिचित हैं, मूसली सफ़ेद। ये आपके वीर्य को रबड़ की तरह बढ़ाएगी, स्वप्न दोष नहीं होने देगी। इसमें हमने काली मूसली शामिल नहीं किया। तीसरा, कोंच का पाउडर। ये आयुर्वेद का वियाग्रा समझ लो आप इसको, काले कोंच का पाउडर। ये सर्वशक्तिमान है और ताकत देने वाला है। इसके बिना आयुर्वेद का हर नुस्खा अधूरा है। पंजासालम, ये नेपाल के अंदर ऐसे आदमी का पंजा होता है छोटे बालक का, ये थोड़ा महंगा है, लेकिन आपको कितना लेना है ऐसा कोई महंगा नहीं है। लेकिन इसको देख करके लाएं, ऐसे तोड़ने की कोशिश करें। अगर फट से टूट जाए तो नकली है, और काफ़ी ताकत लगाने पे टूटे तो असली है। और भिदारीकन ताकतवर चीज़ है। जावित्री, जावित्री कई रोगों को ठीक करती है। किसी को एलर्जी है, जुखाम है या हल्का मंद बुखार है, उसको ठीक करती है। ताल मखाना, आप वैसे भी अगर नुस्खा नहीं करो तो रोज़ 25 ताल मखाने को भून के खाएंगे तो भी ताकत आएगी। गोखरू, जो आपके पेशाब को खुल के लाएगा, जिनको गर्मी बढ़ जाती है शरीर में, तो वो गर्मी पेशाब के रास्ते से गोखरू उसको निकालेगा, शरीर के अंदर किडनी की रक्षा करेगा। और इसके अलावा जिसको स्टोन है और है, उसमें भी ये गोखरू लाभ करेगा। बला एक ताकतवर चीज़ है। जायफल, जायफल गर्म है, जायफल का स्वभाव गर्म है, लेकिन जायफल बहुत शक्तिवर्धक है। इसे संस्कृत में जाति फला भी कहते हैं। इसका थोड़ा स्वभाव है वो हल्की कब्ज करने का है, इसलिए जायफल की मात्रा 25 ग्राम ही है। आंवला से आप सर्व परिचित हैं, इसकी मात्रा 50 ग्राम है। ये इनमें जो गर्म कोई दवा तासीर की है उनके बैलेंस को बराबर करने के लिए। गिलोय सत्व, गिलोय डायबिटीज को खत्म करती है। और जिनका हेमोग्लोबिन कम है, रक्त की जिनको कमी है शरीर के अंदर, तो गिलोय के मुकाबले आयुर्वेद के अंदर जड़ी बूटी में एक भी नहीं दूसरी। और बोलो, मैं चैलेंज देके कहता हूं, आप कहीं किसी भी ग्रंथ के अंदर पढ़ लो, जिनको रक्त की कमी है, कमजोरी है, वो गिलोय का सत्व लेवें
कोई दिक्कत नहीं। गिलोय का पाउडर लेवें दूध के साथ, कोई दिक्कत नहीं। गिलोय का रस बना हुआ आता है, लेकिन ऐसी वैसी फार्मेसी का नहीं ले, ऊंची से ऊंची फार्मेसी का ले। गिलोय का रस बढ़िया से बढ़िया आता है। एक ढक्कन सुबह लेवें, एक ढक्कन रात को लेवें। जो इस नुस्खे को करे उनको जरूरत नहीं है। तो गिलोय के अंदर इतने गुण हैं, लेकिन एक मामूली सा कब्ज करने का इसमें है। इसके अलावा ये रसायन है गिलोय। भंग भस्म से आप लोग परिचित हैं। भंग भस्म आपके टाइमिंग को बढ़ाता है, शक्ति देता है। शिलाजीत, शिलाजीत तो अब शिलाजीत के बारे में तो मैं समझता हूँ आप लोग सब जानते हैं, मैं क्या बताऊँ। चोप चीनी आपकी हड्डियों को कैल्शियम देगा। किसी के जोड़ दुखते हैं, ये कंधे दुखते हैं, थकावट आती है, तो उन सबको दूर करेगा। अगर आप ये नुस्खा नहीं लेते हैं और जो मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ, तो बाजार में बना बनाया डाबर कंपनी का चोप चीन्यादी चूर्ण के नाम से आता है, तो वो उसका सेवन करें जिनके शरीर में दर्द हो। और शतावरी, ये ठंडक देने वाली है। जो चीज ठंडक देने वाली है, ताकत देने वाली है, शरीर के अंदर जो रस, रक्त, मांस, मज्जा, उनकी नाड़ियों को मजबूत बनाने वाली है। और मिश्री, मिश्री आप यूं मान के चलो कि अपन आटे के अंदर नमक क्यों डालते हैं, क्योंकि मैं भाषा से नहीं समझा सकता। मिश्री के अंदर इतने गुण हैं कि आयुर्वेद के अंदर भरे पड़े हैं मिश्री के गुण। और जो चीनी होती है जहर, आप चीनी का प्रयोग ना करें, मिश्री करें। क्योंकि चीनी को 2-3 दफ़ा रिफाइंड करने के बाद क्रिस्टल टाइप की कि यूं देखें आपको उधर की चीज दिख जाए, इस तरह की मिश्री आती है डोरों के अंदर। उसको सट्टा मिश्री बोलते हैं, कहीं शीरा मिश्री बोलते हैं। इधर बीकानेर की बहुत सुप्रसिद्ध मिश्री होती है। तो आप पंसारी से कहें कि हमें टॉप से टॉप दे, ऐसा नहीं कि वो आटा जैसे ही आपको दे दे। तो ये 1 किलो का नुस्खा मैंने दिया है। और जो इसको शुरू करे तो कम से कम 1 किलो करे, आधा किलो से शुरू कर दे, कोई दिक्कत नहीं। इसका 50% कर लेंगे तो आधा किलो बन जाएगा, वो ख़त्म होते ही फिर बन जाएगा। लेकिन बनाने में और में बहुत तकलीफ़ होती है। अब मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ। आप ये सब जड़ी बूटियों को ले आए। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ। एक लेबर को 300 रुपया 400 रुपया लेगी। वो 1, 2, 3 घंटे के अंदर इनमें से कोई के अंदर कचरा, कंकर, पत्थर जो भी है बिल्कुल साफ कर देगी। साफ करने के बाद हमाम दस्ता जो होता है उसके अंदर इसका जो कुट्टा कर लें, इतने टुकड़े कर लें। उसके बाद जो ग्राइंडर है, जिनके पास नहीं है, अगर वो कोई खरीदना चाहते हैं तो अच्छा खरीदें, ताकतवर। वो थोड़ा थोड़ा वो जो कुट्टा डाल के और आटे जैसा पाउडर बनाएं। अगर आपने मैदे जैसे बना लिया तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि इसके गुण तो जल ही जाएंगे। अरे ये कोई भी वेद नहीं कहता है कि आटे जैसा आप चूर्ण बनाइए, आटे जैसा बनाइए। पहले के वेद कहते थे आप कोई भी चूर्ण बनाओ आटे जैसा होना चाहिए, त्रिफला भी आटे जैसा होना चाहिए। अब मुझे बड़ा दुख होता है, बाजार से कभी त्रिफला या कोई चीज़ ले आते हैं तो वो गले के अंदर चिपक जाती है मैदे जैसी। अरे उनके पास बड़ी बड़ी चक्कियां हैं, तो वो इसलिए थोड़ी है कि आप उसको मैदे जैसा बना के उसके गुणों को ख़त्म कर दो।
30-40% तो वहीं गुण खत्म हो जाते हैं। तो जिस तरह आटा अपन खाते हैं ऐसा ही चूरन होना चाहिए, जो न तो आपके गले में चिपकेगा न कुछ और चिपकेगा। बस एक चीज का ध्यान रखें, जिसको कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्ज रहती है, तो या तो इससे कब्ज चली जाएगी, नहीं तो वो ये लेने के बाद में त्रिफला की फक्की अथवा सिर्फ आंवले के पाउडर की फक्की और ले लें, क्योंकि अगर कब्जी वाला रोगी इस नुस्खे को लेगा तो ये कोई काम नहीं करेगा। इसके अलावा खटाई और तली हुई चीज़ें ये न खाएं, बाजार की चीज़ें न खाएं, और इस नुस्खे का प्रयोग कम से कम 2 महीना करें। आप बिल्कुल लाल सुर्ख हो गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखो, मेरा काम नुस्खा देना है, और जैसे कोई छोटे बच्चे को समझाते हैं इस तरह मैं समझाता हूँ। मैं 21 मिनट तक लगातार बोल रहा हूँ, मेरे को क्या मिलेगा बताओ? कुछ भी नहीं मिलना मेरे को गूगल भी पैसे नहीं दे रहा, पता नहीं क्यों नहीं दे रहा वो। हम इतना समझते भी नहीं है, हम ये सोच रहे हैं कि अब नहीं देता है तो न सही, हमें कौन सा साथ लेके जाना है। दाल रोटी तो हनुमान जी महाराज दे ही रहे हैं, वो जब आदेश करेंगे तो हम चले जाएंगे। लेकिन जाने से पहले हमारे पास और जो अच्छी से अच्छी चीज़ें हैं, वो एक एक चीज आपको दे करके जाएंगे। ऐसा श्री हनुमान जी ने हमारे को आदेश दिया कि बेटा मैदान मत छोड़ना, मैं जब जरूरत होगी तुम्हें तलब कर लूँगा, लेकिन जो भी है तुम्हारे पास सब दे के जाना, उसको छुपाना नहीं। इसलिए ये नुस्खा पेश किया है। आपको वीडियो अच्छा लगे, मेरी कभी गिड़गिड़ाने की आदत नहीं है। अगर आपने ये नहीं किया है तो वो करना रो करके नहीं। मुझे कॉन्फिडेंस है कि नुस्खे को देख करके आदमी सब्सक्राइब करेगा, एक बार नहीं 3 बार करेगा, और जब फायदा होगा तब करेगा। कोई मांगने से कोई चीज मिलती है क्या? अरे जो अपने आप कोई दूसरा देता है तो मजा है उसका, तुम उससे हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा के मांगते हो। वीडियो चालू होता नहीं है और हमारे ये बेलबुस को बटन को दबाओ, घंटा को दबाओ, ये कहाँ की मुसीबत साली, बिना मतलब की। मस्त रहिए, ये नुस्खा प्रयोग कीजिए और मुझसे बात कीजिए। एक बात और बताता हूँ जाता जाता है, गाय के दूध की व्यवस्था आपको करनी चाहिए जैसी भी हो। गाय जर्सी हो, चाहे राठी हो, चाहे नागौरी हो, चाहे कैसी भी हो। और जिनके गाय नहीं है, बकरी है, तो बल्ले बल्ले और ही अच्छा। लेकिन इन नुस्खे को भैंस के दूध से नहीं लेंगे। इसका अगला विकल्प जो मेरे ऐसे भाई हैं जहाँ कोई तरह का दूध नहीं मिलता, वो गुनगुने पानी से लें, अमृत के समान हैं। Thanks.